आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसका कि कंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपको हाई बीपी, मधुमेह की समस्या है तो उनमें भी आपको ये आराम देगा। साथ ही आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये पौधा बहुत ही लाभकारी माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे रतालू के बारे में जो कि शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें ऐसे कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं कि जो हमारे शरीर को फ़ायदा देते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहाड़ी रतालू की। आप ये पौधा देख रहे हैं, इसको माउंटेन यम बोला जाता है अंग्रेजी में और इसका साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया जैपोनिका। इसको पहाड़ी रतालू के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। देखिए, इसकी जो पत्तियां आप लोग देख रहे हैं ये कुछ सक्रिय होती हैं बारही कंदे की अपेक्षा, क्योंकि बारही कंदे पर भी हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और दूसरा, इनकी पत्तियों में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। दोनों जो हमारे ये कंद हैं, बारही और रतालू। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि आप इस कंद को घर पे कैसे उगाएं और हम उगाने की विधि भी बताएंगे। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक और ऐसी ही दुर्लभ और रोचक जानकारी आपको हमारी वीडियोज़ में मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारी वीडियोज़ को वॉच करें। तो फ्रेंड्स, ये एक बेल वाला पौधा होता है और ये पेड़ों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ता है और ये विशेषकर सीजनल होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही इसकी बेल उगती है और ग्रो करती है और 3 से 4 महीने के बाद इसकी बेल और जो पत्ते हैं ये खुद ब खुद सूख जाते हैं। लेकिन इसका जो कंद होता है वो मिट्टी के नीचे सुरक्षित रहता है और जब नेक्स्ट ईयर में जो बरसात का सीज़न आता है उसमें ये बेल ग्रो करती है। तो फ्रेंड्स, इसके कंद का जो सेवन है ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है या आपको शुगर की परेशानी है तो आप जाड़ों की ऋतु में इसके कंद का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि जाड़ों की ऋतु में ही इसका कंद तैयार होता है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनमें भी ये आराम देता है। और इसके कंद की खासियत बताएं तो इसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी है। और अगर किसी को कमज़ोरी महसूस होती है या किसी बीमारी की वजह से कोई परेशानी महसूस कर रहे हों या उन्हें सुस्ती हो रही हो, तो अगर वो इस कंद का निरंतर सेवन करें तो उनको कमज़ोरी से उबरने में फ़ायदा मिलता है। और इस कंद का विशेष प्रयोग वात रोगों में भी है। जैसे कि जोड़ों में सूजन हो जाती है तो उसमें इस कंद को पीसकर, कच्चा कंद हम लेते हैं तो उसको पीसकर जोड़ों के ऊपर
अगर इसका लेप लगाया जाता है तो सूजन में आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि आप इस कंद को अपने घर में, अपने गार्डन में कैसे उगाएं। या आपका फार्म हाउस है तो उसमें भी आप इसको उगा सकते हैं। तो इसके लिए आप कंटेनर लें। कंटेनर आप पॉली बैग की भी ले सकते हैं या इको फ्रेंडली भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही खासियत होगी जैसे कि हमने जंगली अंगूर के बारे में बताया था। इसका जो कंद होता है, जब वो शुरुआत करता है, स्टार्ट होता है, तो इसकी बेल से 1 फीट नीचे खुदाई करने के बाद ही वो हमें मिलता है। तो अगर आप इसको घर में उगाएं तो आप ऐसा सिलेंड्रिकल गोलाकार कंटेनर बनाएं जो कि 4 से 5 फीट तक लंबाई में हो, और आप उसकी जो गोलाई है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार 2 से 3 फीट या 3 से 4 फीट भी रख सकते हैं। अगर आप 3 से 4 फीट रखेंगे तो आप उसमें इस कंद के 4 या 5 बीज भी आसानी से उगा सकते हैं। और दूसरा, उसमें आप पानी और हवा की व्यवस्था के लिए छेद बना दें और उसको आप दीवार के सहारे या अपनी बाउंड्री है उसके सहारे भी आप खड़ा करके रख सकते हैं। जब सीजन आएगा तो इसके जो बीज होंगे वो ग्रो करेंगे। और दूसरा हम बताएं, जो इसके बीज होते हैं वो आपको नवंबर दिसंबर के महीने में आसानी से जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें मिल सकते हैं। अगर आप ढूंढें, इसकी पहचान कर लें, तो आप इसके बीज भी आपको मिल जाएंगे। तो आप उन बीजों को अपने कंटेनर में लगा लें। कंटेनर में जैसे कि हम मिट्टी की तैयारी करेंगे तो आप मिट्टी को सुखा लें। दूसरा, उसमें आप जैविक खाद मिला सकते हैं या अन्य कोई फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग सूखी पत्ते की खाद और कुछ मात्रा में राख का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि वो एक जैविक कीटनाशक हैं। और जो मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं कंटेनर में डालने के लिए, उसको 3 दिन तक सुखा लें और हर दिन उस मिट्टी को पलटते रहें। उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी के अंदर कीड़े वर्म होते हैं, वो सब मर जाते हैं और ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो गार्डन में अगर आप कोई सी भी पेड़ पौधे या लता बेल लगाते हैं तो उसमें भी आप मिट्टी तैयार करने में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि जो पहली प्रोसेस होती है वो मिट्टी तैयार करने की ही होती है। उसके बाद जैसे कि आपने इसके बीजों को आपने लगा दिया है, तो उसको लगाने के बाद आपको पहले साल में इसमें जो कंद होते हैं वो केवल 100 से 150 ग्राम तक ही आपको प्राप्त होगा। तो आप कोशिश करें, जब आपने कंद लगा दिए हैं तो आप उन कंद को जब खुदाई करेंगे तो 2 से 4 साल के बीच में करें। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप दूसरे साल खुदाई करेंगे तो आपको एक बेल से 150 से 200 ग्राम कंद मिल जाएगा। सपोज़ आपने एक कंटेनर में 4 बीज डाले हैं तो आपको 800 ग्राम तक कंद या ट्यूबर मिल जाएगा, या हो सकता है आपको 1 किलो तक भी मिल जाए। और दूसरा, जो आप कंटेनर की खुदाई करेंगे, जब कंटेनर के से जब आप ट्यूबर को निकालेंगे तो आप धीरे धीरे उस कंटेनर को पहले हाथों से प्रेस करें कि मिट्टी ढीली हो जाए, और उसको आप ही ज़मीन के सारे लेटा भी सकते हैं, तो उसकी पूरी मिट्टी बाहर निकल जाएगी। तो आप चाहें तो आपने इसे 3 या 4 साल में कंद की खुदाई कर ली है तो आप उसमें नए बीज भी डाल सकते हैं। और दूसरा, क्या मिट्टी को दोबारा तैयार करके भी उस कंटेनर में या आपका जो पॉली बैग है उसमें आप भर सकते हैं। और दूसरी खासियत ये होती है कि इसके जो कंद लगते हैं हर साल ट्यूबर, वो जैसे 1 साल जितना भी ग्रो करेंगे बढ़ेंगे, तो जब नया उसमें नेक्स्ट ईयर में जो नई बेल निकलती है तो वो पुराना कंद होता है जो ऑटोमेटिक वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो जो नया ट्यूबर उसके बाद बनता है। तो ये इसकी खासियत होती है। उसके बाद आप चाहें तो इसको कंटेनर में उगाने के लिए इनकी
जब ज़मीन में कंद स्टार्ट करता है तो वहाँ पर एक बड कली होती है, तो आप उस कली से थोड़ा सा नीचे जो स्टेम होता है उसको तोड़ के भी इस पौधे को दोबारा उगा सकते हैं, या आप चाहें तो बीज के ज़रिए भी इस पौधे को उगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस पौधे को लगाएं तो आप उसे सावधानी ये रखें कि उसको थोड़ा सा जो खाद दे रहे हैं आप, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो अच्छी मात्रा में दें, जिससे कि आसानी से आपके घर में ग्रो करता रहे। क्योंकि जो कुदरती कंद हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।